हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने बिहार का बजट बता दिया है आप लोगों को वीडियो बना करके, और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए आंकड़ों को भी हमने बता दिया है, लेकिन वो आंकड़े याद करने होंगे। कौन कौन से आंकड़े कैसे याद करने हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अगर उनको हम देखते हैं तो हमें वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। आर्थिक समीक्षा और बजट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के बावजूद राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है। याद रखिएगा कि जब हमारे यहाँ कोविड-19 आया था तो बिहार में कोविड-19 के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था जो है कितने परसेंट बढ़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो इसका आंसर होगा सी, 2.5% की बढ़ोतरी हुई है बिहार में। कोविड-19 के बावजूद बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार के व्यय खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा। तो इसका आंसर है बी, 1,65,000 करोड़ रुपए अधिक रहा है। ठीक है, तो 13% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। ऐसे क्वेश्चन आंकड़े से अगर हम देखते हैं तो हमें याद हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि आंकड़ा बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके गलत होने के चांस ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 माफ करिएगा 21-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो बिहार में 5 साल में कितने परसेंट की वृद्धि कृषि क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो इसका आंसर है 2.1%। बी इसका आंसर है, 2.1% की वृद्धि 5 साल में कृषि क्षेत्र ने किया है। तीसरा अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसपी में कितना प्रतिशत का योगदान है। मतलब कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना परसेंट का योगदान है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा इसका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 19.2% की वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक समीक्षा 2021-22 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बिहार के पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितना प्रतिशत थी। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर हुई है इसका आंसर है 2.3%। 2.3% की वृद्धि दर्ज हुई है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की। तो 34,314 रुपए है स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बिहार की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, तो वो जिला है शिवहर। शिवहर की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, याद रखिएगा। और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है। तीनों का कितना योगदान है। तो तीनों का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 61.2% का योगदान है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में तीनों का योगदान अलग अलग दिया है। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बार आर्थिक समीक्षा किस नंबर की थी, तो 16 नंबर की आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी बिहार में। आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2021-22 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो बिहार में 18 लाख टन का उत्पादन हुआ है कृषि क्षेत्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 22-23 के अनुसार कितनी एथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा किया गया है? तो 151 इकाइयां लगाई गई हैं एथेनॉल उत्पादन के लिए बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में बिजली की उपभोग की क्षमता में 350 किलोवाट प्रति घंटा में जो है यूज करने की उपभोग क्षमता बढ़ गई है बिहार में एक व्यक्ति की। पिछले 6 वर्षों में प्रति व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है बिहार में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। 72.4% की वृद्धि दर्ज हुई है 6 वर्षों में बिहार में उपभोग में। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए 2023-24 तक सरकार द्वारा कितने मेगावाट क्षमता बढ़ाई जाएगी? तो इसका आंसर है बी, 6607 मेगावाट जो है बिजली क्षमता बढ़ाने का जो है प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सौर ऊर्जा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के क्रियान्वयन पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिससे सभी गांवों में सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था हो सके? तो इसका आंसर है 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए का ये खर्च किया जाएगा बिहार में गांव में जो है कौन सी ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51 लाख। बिहार में 51 लाख जो है रोजगार जो है लोगों को मिला है मनरेगा के तहत। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.6% से बढ़ घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 19.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि जो बिहार का द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान पहले बहुत ज्यादा था, उसका योगदान था 20.6%, नहीं उसका योगदान घट के कितना हो गया, 19.5% हो गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बिहार में आते हैं तो गलत होने चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है इंद्रब्रज। इंद्रब्रज जो है इसका नाम रखा गया है। बिहार में अगर बिजली गिरती है तो 20 किलोमीटर के दायरे में 40 मिनट पहले चेतावनी दे देगा कि बिजली गिरने वाली है और लोग उससे बच सके। तो बिहार और झारखंड में बिजली बहुत ज्यादा गिरती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस सफारी का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया था? तो उसका नाम है नेचर सफारी। नेचर सफारी बनाया जा रहा है बिहार में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको याद रखिएगा, नेचर सफारी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई का बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया था? जब महामारी चल रही थी बिहार में तो उस दौरान कौन सा ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया था? उसका नाम था ले आर्ट्स ना उसका नाम था, और उसका आंसर यह है आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर है बी, 237691.19 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है बिहार सरकार ने। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा में जो बिहार सरकार व्यय करेगी वो 39,191 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर है सी, 9.7% का अनुमान लगाया गया है बिहार में विकास दर का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में 9.7% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 कितने सूत्रों पर आधारित था? 4, 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है 6। तो बिहार जो है, बिहार का जो बजट है वो 6 सूत्रों पर आधारित था। इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कृषि और समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मतलब कृषि क्षेत्र विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, 7,712.30 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मतलब सामाजिक कल्याण पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 12,375 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा सामाजिक कल्याण पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने लाख घरों में नल जल का प्रबंधन किया गया है? तो बिहार में नल जल का प्रबंधन किया गया है, वो किया गया है 88 लाख घरों तक जो है बिहार में जो है नल जल का प्रबंधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 65%। इसका आंसर है डी, 65% पैसा जो है सामाजिक क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा बजट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि बजट का कितना पैसा जो है सामाजिक क्षेत्र पर खर्च होगा। तो बजट का 65% पैसा सामाजिक व्यय पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना परसेंट है? तो शिक्षा पर जो बजट पेश किया गया है 16.5%। 16.5% हिस्सा है केवल शिक्षा क्षेत्र पर बजट का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा कितना था इसका? तो 3.47%। राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है, ये बहुत याद रखना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन कि बिहार का सकल घरेलू जो है राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका आंसर है 3.47%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका एक्सप्रेस के माध्यम से किस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया? तो यह है आपका ए, इसका आंसर है ए, 45 वर्ष से ऊपर। टीका एक्सप्रेस एक योजना चालू की गई थी बिहार में जिसके माध्यम से कोविड-19 टीका लगाया गया और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का, यह बिहार की आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का संबंध किससे है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है ग्रामीण सड़क निर्माण योजना से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया जीडीपी में? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है 0.64%। 0.64% का जो है यह अनुमान लगाया गया है इस बार बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? शिक्षा विभाग के लिए। सबसे अधिक पैसा इस बार बिहार के बजट पे किस पे खर्च किया गया है? तो शिक्षा विभाग पर खर्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में घोषित 6 सूत्र में कौन शामिल नहीं है? तो युवाओं को रोजगार ये शामिल नहीं है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, सामाजिक कल्याण है, उद्योग है, ये सब शामिल है, लेकिन युवाओं को रोजगार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? बिहार में 1,000 रुपए। 1,000 रुपए जो है बिहार सरकार देगी परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को ये दिया जाएगा प्रत्येक महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 14 किलो जो है गेहूं और 21 किलो चावल जो है बिहार की सरकार अंत्योदय परिवारों को अर्थात गरीब परिवारों को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार का वह कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो यह है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो जिला है बिहार का, ये स्वच्छ शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बजट में इसका मेंशन किया गया है। निम्न में से कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसमें जो है आपका स्टाम्प शुल्क जो लगता है बैंकों में या कोर्ट में, ये जो है कर राजस्व का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व व्यय बजट कितना रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है 47 करोड़ 4,747 करोड़ रुपए का जो है राजस्व बजट रहा है सरकार का बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? मतलब पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार में कब जो है इसको प्रकाशित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 2006-07 में। इससे पहले बिहार में आर्थिक समीक्षा का बजट पेश नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है शिवहर बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब जिला है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उस समय सुशील कुमार मोदी जो है बिहार के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको पेश किया था। बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो इसमें है, इसका आंसर है 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कार्यरत हैं। आप लोग याद रखिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक के द्वारा प्रायोजित होता है? तो इसका आंसर है यूसीडी बैंक के द्वारा ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है प्रायोजित किया जाता है, उसके द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 2021 में कितनी थी? तो इसका आंसर है आपका 31 जो है सहकारी बैंक इस समय बिहार में काम कर रहे हैं 2021 के अनुसार, बजट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बिहार में सबसे अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान कौन सा है? मतलब बिहार में जितने भी राजस्व प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर है डी, राज्य वस्तु और सेवा कर का, जीएसटी का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसका है 276 आर्टिकल के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है 270 के अनुसार जो भी कर प्राप्ति होती है उसमें राज्यों का हिस्सा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है 202 के तहत ही बजट जो है राज्य में पेश किया जाता है और केंद्र में आर्टिकल 112 के तहत पेश किया जाता है बजट जो है हम देश केंद्र सरकार के लेवल पर, और राज्य में 202 के आर्टिकल के अनुसार। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है और शिवहर की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आपका 28वां। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की ही है और 28 राज्यों में बिहार सबसे लास्ट स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो बिहार जो है तृतीयकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस समय बिहार में औद्योगिक विकास धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रमिकों की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर बिहार का हिस्सा मात्र कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 5.2%।
तो औद्योगिक जो श्रमिक है बिहार में, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर बिहार का कितना हिस्सा आता है? तो 5.2% का हिस्सा बिहार में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 लाख व्यक्ति पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं बिहार में? 12। ये बहुत कम है बिहार में, जबकि इसकी संख्या होनी चाहिए कम से कम 100। तो ये बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी हमारे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जैसे शिक्षा पर ध्यान दिया गया है बिहार में, वैसे स्वास्थ्य में भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 56 क्वेश्चन थे, जो आर्थिक समीक्षा और आर्थिक बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। आप लोग इनको, डाटा को 1 बार 2 बार वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।